अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सभी दोस्त बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। और सीमा वकास अब्बास भाई, सीमा लाइव में आके जिस तरीके से समाज को पैगाम दे रही है, नशे में धुत बेवड़ी और उसका जो अवैध पति वो भी, और वो वाजे तौर पे ये खुद भी बोल रहे हैं कि हम मैं नींबू पानी पीने जा रहा हूँ। अरे तनवीर भाई, वो पता क्या बोल रही है कल की लाइव में वो कह रही है मेरी तो उतर गई है और वो जो अवैध पति आप उसको बोल रहे हैं पेट पति जी, वो गधा, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है मैं जाता हूँ अभी किचन से, मैं नींबू पानी पी कर आता हूँ। अरे भाई ये तो तनवीर भाई अब तो खुलेआम ये लोग समझ ले, सबको ये मैसेज दे रहे हैं कि शराब पियो, मतलब मजे करो, बेवड़ेबाजी करो। ये मामला अभी कर रहे हैं। ये तो खुलेआम एक ये कानून का उल्लंघन है। और दूसरा इखलाकियात से भी गिरी हुई ये बात है। किसी को जेब नहीं देता कि आप लाइव आए। एक तो पहली बात तो ये है कि इनको तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है, ये तो जबरदस्ती लगे हुए हैं। इस हवाले से भी 2 तारीख को कार्रवाई होने वाली, कुछ दिन रह गए हैं। और सुनने में आ रहा है, जो एक बड़ी रिपोर्ट हमारे तक पहुंची कि 2 तारीख के बाद सीमा को परमिशन नहीं होगी अपना चैनल इस्तेमाल करने के हवाले से, या इस तरीके से। और तनवीर भाई 1 से लेकर तकरीबन 10 तारीख तक लगातार अभी इन पर कठिन वक्त शुरू हो चुका है। और मोमिन मलिक सर ने जो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, जो कानूनी प्रक्रिया वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके मुताबिक 1 से लेकर 10 दिन तक अभी इनको ठीक ठाक पता चलने वाला है। तनवीर भाई मेरे ख्याल से तो ये इसी गम को, इसी जो टेंशन को भुलाने के लिए जो अभी इस वक्त नशा कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, शराब नोशी कर रहे हैं। वो एक शेर है कि पीता हूँ गम भुलाने के लिए, कुछ ऐसे गजल है या कुछ है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने के लिए। हाँ, तो अब ये भी इन्होंने स्टार्ट की हुई है। और तुम लोग आगे, तुम्हें जो प्रशासन पुलिस वगैरह पिलाएगी, अच्छी तरीके से हमारा बंदोबस्त होगा। बस तुम जो कर रहे हो इनको करने दें वकास भाई। यहाँ से हैदर भाई भी अपनी तैयारी में हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक मरतबा फिर आप लोग देखेंगे वो यहाँ पे फिर आ रहे हैं, दोबारा से आ रहे हैं ना? जी बिल्कुल दोबारा से आ रहे हैं। और तनवीर भाई अभी तो जो मोहन मलिक सर एक और मजीद कार्रवाई करने वाले हैं, वो खुसूसी तौर पे जो इसने घर बेचा था, यानी कि अभी तक तो हम बच्चे सारे बात कर रहे हैं, पूरे जितने भी लोग हैं बच्चों का तो मामला है ही 100%, मगर जो इसने घर बेचा था उस मामला की भी तमाम ठीक ठाक तरीके से तहकीकात होने वाली है। और मोमिन मलिक सर अभी वो भी ठीक ठाक केस इन पर डालने वाले। जो ये इसने हैदर भाई का 22-25 लाख रुपए घर जो 12 लाख में बेची गई, किसके कहने में बेची गई, क्यों बेचा, पैसे कहाँ गए, कैसे पाकिस्तान से इसने ट्रांसफर किए, ये तमाम मामला पे भी नजर डालने वाले और बहुत तनवीर भाई गहरी नजर डालने वाली। जी वकास भाई, घर के अलावा इसने यहाँ जो शॉपकीपर्स हैं उनको भी लूटा। जब ये यहाँ जाने लगी AP सिंह या ये जो इसका अवैध पति है, क्योंकि ये भूखे नंगे लोग हैं, इनके पास खाने के लिए था कुछ नहीं, तो इन्होंने इसको बरगलाया। इनको बोला होगा कि भाई आपने ना 10-15 दिन पहले से ही आपने मुहिम शुरू करनी है, लोगों से जो जितना लूट सकती हो लूटो। तो किसी से इसने 10,000 लिए, किसी से 20,000, किसी से इसने लैपटॉप लिया, वो भी सस्ते दामों आगे जाके बेचा, किसी से मोबाइल लिए, वो भी। तो कम से कम अच्छा इसने जो 12 लाख का तो घर बेचा, इसके अलावा 3 लाख हैदर भाई ने उसको भेजे हुए थे घर को रिपेयर करने के लिए। 15 लाख तो ये हो गए। और कम से कम जो यहाँ हमें बताया गया है, जो हम रिपोर्टिंग के लिए वहां निकले, जो शॉपकीपर हैं, उनका ये मानना है कि कम से कम 7 से 8 लाख रुपए तो दुकानदारों से इसने लूटा। और तनिल भाई मजीद, जैसे कि आपने एक इलेक्ट्रॉनिक वाले का जो इंटरव्यू लिया था, इसने क्या किया, यानी कि जो फ्रिज लिया, मिसाल के तौर पे इसने किस्तों पे लिया 70,000 का, और उसकी ओरिजिनल जो प्राइस है मिसाल के तौर पर 50,000, तो उसको बेची गई 32,000 30,000 में, तो कोई भी ले लेगा। इसी तरीके जैसे इसने घर बेचा है, इसने लोगों से चीजें उधार ली, ठीक है, बेवकूफ बना के 50,000 वाली चीज 25,000 में बेच के गई, यानी कि यहाँ सिर्फ 3,000 उसको या 5,000 10,000 उसको एडवांस दिया, 50,000 की चीज उठा ली, उसको 20-25,000 में बेच के चली गई। तो तनवीर भाई ये कोई इसने अकेले नहीं किया, किसी के कहने पे किया, जो इसको ये सिखाते रहे कि निकलते भी ये काम करके आना। मगर भाई जब वहां पे पहुंची तो ये तो वो पत्थर रोड़े वड़े वो तोड़ रही थी, तो इसकी पोजीशन तो ये थी कि खाने के लिए इनको वहां पे था नहीं, वो पैसे कहाँ गए? तो ये खुद इसने बोला है कि जब मैं वहां पहुंची तो हमारे ये हाल हो गया था कि चटनी रोटी से भी हम बड़ी मुश्किल से खा पा रहे थे। तो तनवीर भाई वाकई में इस बात पर हैरान है कि ये जो पाकिस्तानी 25-30 लाख रुपया लेके गई, 12 लाख ये, 6 लाख हैदर भाई के कैश, 18 लाख प्लस इस तरीके से 6-7-8 लाख रुपए लेके गई बेवकूफ बना के,
तो ये 20-25 लाख रुपए पाकिस्तानी कहाँ गए? हाँ तो ये सवाल, और इससे बयान भी दिलवाया गया है या क्या कहा गया है? ये तो कहती है जब मैं वहां पहुंची थी अपना नेपाल में, तो एक पुलिस ऑफिसर ने मेरे को खाना खिलाया था, मेरे पास खाने के पैसे भी नहीं। तो प्यारे बहन भाइयों, प्यारे दोस्तों, आप ये खुद अंदाजा लगाएं, 4 बच्चों को लेके एक महिला यहाँ से गई तो 25 लाख रुपए पाकिस्तानी उससे ऐसे ही खत्म हो गया। सिर्फ यहाँ इतना तो टिकट के पैसे नहीं है तो नहीं भाई, ना इतने वीजे के पैसे। वैसे तो ये कहती थी कि पाकिस्तान में भूखमरी है, पाकिस्तान में आज़ादी नहीं, पैसे नहीं। यहाँ पाकिस्तान में जो जिस तरीके से तू जिंदगी गुजारी थी पूरी दुनिया को पता है, और जब वहाँ पहुंची तो पूरी दुनिया को पता है कि वहाँ पे तू तो मांग रही थी। वो अपने हिंदुस्तानी बहन भाइयों से गुहार लगा रही थी कि हमें अपने पाँव पे खड़ा करें, हमारे पास कुछ नहीं है। तो ये अभी भी उनका कई दफ़ा जिक्र करती है कि मैं भारतीय बहनों भाइयों को शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने हमें मुश्किल वक्त में साथ दिया। हमारे पास था कुछ नहीं, तुम्हारे पास था कुछ नहीं, तो जो पाकिस्तान से लेके गई वो कहाँ गया? सवाल तो ये होता है ना, सवाल तो ये पैदा होता है। वो अवकाश भाई पता नहीं किसने किसको दे दिया। भाई ये यहाँ से जाने से पहले ही या तो एपी सिंह को, सचिन को इनको बेचती थी। जो खबरें सुनने में आई, एक खबर ये भी सुनने में आई कि सचिन की जो फैमिली है उस पर ठीक ठाक कर्जा था और उन्होंने अपना घर गिरवी रखवाया हुआ था, ठीक है। तो जो पैसा यहाँ से लेके गई, लेके डायरेक्ट साथ तो नहीं गई, क्योंकि एक औरत इतना पैसा लेके जा ही नहीं सकती, उसकी जांच होगी, पूछा जाएगा। तो वो दुबई के रास्ते कोई एपी सिंह ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ था, क्योंकि जो हमारे गुलाम हैदर भाई थे जो पैसे बेचते थे, ये बैंक के थ्रू रिसीव करती थी। तो एपी सिंह ने कोई ऐसा सिस्टम इनको इसको बनवा दिया था कि ये अपना पैसा दुबई में ट्रांसफर करती रही है वक्तन फवक्तन, यानी कि कभी 2 लाख, कभी 4 लाख, कभी 5 लाख, ये सारा पैसा ट्रांसफर कर चुकी थी। जी बिल्कुल। अब हैदर भाई दोबारा से कराची आ रहे हैं, आप लोग देखेंगे बहुत अच्छी अच्छी डेवलपमेंट्स पाकिस्तान की तरफ से आप लोगों को मिलेंगी। और इंशाअल्लाह बार बार आप लोगों को ये अर्ज कर रहे हैं कि हैदर भाई हिंदुस्तान आ रहे हैं। वीज़ा अप्लाई हो चुका है और कुछ ही दिनों तक पता भी चल जाएगा कि उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है या एक्सेप्ट हुआ है। जो भी है, अगर रिजेक्ट होता है ना तो और भी ऑप्शन है और ज़बरदस्त तरीके से वो इंशाल्लाह हिंदुस्तान में एंट्री जरूर करेंगे, ठीक है। और अगर उनका वो नहीं होता किसी भी सूरत में, पहली बात तो ये हम इस हवाले से बात ही नहीं करना चाहते कि होगा या नहीं होगा, तो वो नेपाल भी जाएंगे। नेपाल भी इंशाल्लाह वहाँ भी हैदर भाई के जो वकील मोहम्मद साहब से उनकी मुलाकात होगी। तो किसी भी सूरत में ये इनको खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए कि हैदर नहीं आएंगे, उनको वीज़ा नहीं दिया जाएगा। भले ही एपी सिंह कुछ भी उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए, कभी वो आतंकवादी बोलता है, कभी वो ये धमकी देता है कि जैसे ही आएगा तो हैदर को अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो हैदर भाई डरने वाले नहीं। हैदर भाई तो तुम्हें जूता दिखाते हैं, आईना दिखाते हैं, तुम्हारी औकात और हैसियत क्या है वो तो पता चलेगा। पूरा हिंदुस्तान हैदर भाई के साथ है। इंशाल्लाह जब हैदर भाई वहाँ पहुँचेंगे तो ये जो चाटू चपाटू या ये एपी सिंह जो इनको क्या बोले टीके की नस्ल में से, ये नजर ही नहीं आएंगे। बिल्कुल तनवीर भाई, ये तो सिर्फ ऐसे ही देखें, ये झूठी बातें बना के, बेवकूफ बना के लगातार 4 दिन से सिर्फ एक ही बातें कर रहा है कि गाली दी जा रही है, फलाना हो रहा है, पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है। और अभी तनवीर भाई आपको मजे की बात बता चलूं, क्योंकि एपी सिंह की शुरू से ही आदत है कि ये टीआरपी वसूल करने की कोशिश करता है जी। जैसे कि ये निर्भया केस के अंदर करता रहा, फिर प्लस ये सीमा इधर के, अभी एक वो नाम में भूल गया, कोई एक बूढ़ा सा आदमी है, पता नहीं कोई ऐसा बापू के नाम से उसका नाम आता है, कि उसने भी मासूम बच्चों के साथ, औरतों के साथ कितने ही उसने जुल्म जबर और ज्यादतियां की, यानी कि रेप किए। आशाराम बापू, हाँ हमें जी नाम में गलती हो सकती है जी, आशाराम बापू। हाँ, आप अंदाजा लगाइए, ये उससे भी जाके जेल में मुलाकात कर गया है जिसको उम्र कैद की सजा है जी। किस बुनियाद पे? कि उसने छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप किया। नहीं वकास भाई, मुझे लगता है कि वो पूछने गया होगा कि क्या हाल आवान है आपके जहाँ जेल में, क्योंकि हम भी जेल में आने वाले हैं। तो हाँ, वो जो वातावरण है जेल का वो शायद जानने के लिए गए होंगे कि भाई अभी आ रहे हैं हैदर तो हम भी जेल जाएंगे, पहले देख लेते हैं माहौल कैसा होता है जेल में। तो क्योंकि वो भी दरिंदगी करता रहा है और ये भी दरिंदगी करता है, दोनों लंगोटिया जा रहे हैं, तो फिर एक दूसरे से हाल अहवाल पूछा होगा और सारी चीजें देखी होगी कि आपको क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पे मौजूद है। तनवीर भाई आपको एक और मजे की बात बता चलूं कि अभी जैसे कि हमारे यहाँ पर हल्फनामा होता है पाकिस्तान के अंदर, इसी तरीके से वहाँ पर मोदी जी और वो जो हमारे जो उनका नाम क्या है वो योगी जी नहीं, कौन से गांधी जी, जो गांधी जी के जो राहुल गांधी और जो असदुद्दीन अवैसी ने भी किसी जगह का हल्का ऐसे कोई इनको ओहदा मिला है, असदुद्दीन अवैसी को भी ना जी। तो अब ये देखें, वहाँ मोदी जी भी मौजूद है, राहुल गांधी जी भी मौजूद है, ठीक है, असदुद्दीन अवैसी साहब भी हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब ने सबके सामने जो भी कहा, जय हिंद भी कहा और ये भी कहा जय फलस्तीन। तो तनवीर भाई
ये मोदी जी ने नहीं कहा, राहुल गांधी ने नहीं कहा, ये एपी सिंह अब नई चीज पे लेके जी, ये जो असदुद्दीन अवैसी है इसने जे फलस्तीन क्यों कहा, ये भी फलाना, ये यानी कि तनी पर अब वो इस चीज पे जो है टीआरपी लेना चाहता है सियासत में। अरे वकास भाई, ये जिस खेत की मूल ये दुनिया को पता है, ये इनको शिकस्त मिल चुकी है। हैदर भाई के आने से पहले ये बिल्कुल शिकस्त वाजे इनके चेहरों पे नजर आ रही है, बौखलाए हुए हैं और कन्फ्यूजन का शिकार है। तो इनके हाथ कुछ नहीं आने वाला, ये झूठे मकार अय्यार और अय्याश लोग हैं। और इंशाल्लाह हम तो ये चाहते हैं कि जो वहाँ के इदारे अदालती एजेंसियाँ हैं इनको इबरतनाक शिकस्त दें, ताकि इतिहास में लिखा जाए आइंदा ऐसा ना हो, निर्भया कांड जैसा कोई वाक़या ना हो और ना ही सीमा जैसा कोई ऐसा वाक़या हो। तो अब वीडियो के इख्तिताम करते हैं, इंशाल्लाह हाजिर होंगे किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।